हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियोस को देखने का, पसंद करने का। इसी तरह सपोर्ट जारी रखिए क्योंकि आप लोग के व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर हौसला बढ़ाते हैं। जनाब, अब चंद घंटे का इंतजार है। एक नींद की दूरी, सुबह उठेंगे और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हो रहा होगा। अच्छी बात यह है कि अगले 3 दिन की फोरकास्ट रावलपिंडी में बेहतर है। आखिरी 2 दिन वेदर फोरकास्ट जो है वो कुछ बारिश वाली है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन रावलपिंडी में एक ऐसी विकेट होती है जहां पर डिसीजन आ जाते हैं और पाकिस्तान को ऑब्वियसली अपनी सिलेक्शन के हवाले से कॉल्स लेनी है, ऑस्ट्रेलिया को भी लेनी है। पाकिस्तान को अब ये फैसला करना है। 2 मेजर फैसले हैं। एक तो ओपनर्स के दरमियान टाई है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक तो मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग 11 में होंगे, बट शान मसूद वर्सेस इमामुल हक हैं। इमाम का केस देखें तो इस लिहाज से टेक्निकली कन्वेंशनली स्ट्रांग लगता है कि उन्होंने लास्ट सीरीज में वो शामिल थे। शान को अब एज अ रिप्लेसमेंट लिया गया है आबिद अली के तौर पर। सो असूली तौर पर तो ऐसे ओपनर को या ऐसे प्लेयर को पहले चांस मिल जाता है जो पहले से वेटिंग में हो। तो क्या इमामुल हक खेलेंगे या शान मसूद खेल जाएंगे अपनी रीसेंट फॉर्म की बेसिस पर, ये अब देखना बाकी है। बट मेरे ख्याल में शायद कन्वेंशनली अगर देखा जाए तो इमामुल हक का यहाँ केस अब बनता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बाद जनाब नंबर 2 आपको पता है अब्दुल्ला शफीक, नंबर 3 पे आपको पता है यूजुअल अजहर अली 100%। उसके बाद खेलेंगे जनाब बाबर आजम, फिर होंगे जनाब मोहम्मद रिजवान, फवाद आलम। उसके बाद अब एक और कॉल लेनी है पाकिस्तान के सेक्टर्स को कि हमने इफ्तिखार अहमद को खिलाना है बतौर स्पिन ऑलराउंडर या मोहम्मद वसीम जूनियर को डेब्यू करवाना है। दोनों अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन पिच ने और बारिश ने दोनों ही कप्तानों को, दोनों मैनेजमेंट्स को मुझे लगता है किसी हद तक होल्ड किया है कि वो कल दोबारा पिच देख लें। जैसी कंडीशंस हैं, जैसा पिंडी का हमेशा एक एटमॉस्फेयर रहा है और जैसा हमने देखा है बारिश और फोरकास्ट के कंडीशंस में, तो मुझे लगता है कि शायद मोहम्मद वसीम जूनियर का केस यहाँ ज़्यादा बन जाता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, डेब्यू होगा। इफ्तिखार का डोमेस्टिक भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट मोहम्मद वसीम जूनियर क्या यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद कंडीशंस की वजह से प्रेफर्ड हो जाएं। बाय द वे टॉस 9:30 है और 10 बजे खेल शुरू होगा, तो ये भी आपने याद रखना है। तो आपने अलार्म लगा लीजिए 9:25। बहुत सारे लोग तो खैर सुबह उठते ही हैं जॉब वाले, लेकिन जो क्रिकेट लवर्स हैं आई थिंक वो टॉस जरूर देखना चाहेंगे। उसके बाद जनाब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फिर आपके पास डिसीजन लेना कि शाहीन और नसीम शाह का तो नाम लिया आज जो हमारे कप्तान हैं कि दोनों अच्छी फॉर्म में है, तो क्या हम सिर्फ साजिद और नुमान दोनों को खिलाएंगे या हम एक कॉम्बिनेशन फास्ट बॉलर्स का बनाना चाहेंगे। मुझे लगता है कि 3 फास्ट बॉलर हो जाते हैं अगर हम नंबर 7 पे खिलाते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर को, नंबर 8 पे फिर आपके शाहीन आते हैं, नंबर 9 पे फिर आपके नसीम शाह, तो 9, 10वीं, 11वां फिर आपके 2 स्पिनर्स हो जाते हैं। बट अब्बास भी रिजर्व में शामिल हैं, तो क्या हम उनको भी खिला सकते हैं? तो ये सारी कॉल्स जो है ना, ये वेदर फोरकास्ट और जो आगे 2 दिन फिर ज्यादा रेन प्रोटेक्शन है उसकी वजह से कुछ आगे पीछे हुई है। आ, अगर मोहम्मद वसीम जूनियर खेलते हैं तो फिर हम शायद 2 स्पिनर्स को देखें, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाकर ऑब्वियसली, बल्कि नहीं, इफ्तिखार अगर खेलते हैं एज अ स्पिनर तो फिर आपके पास तीसरा फास्ट बॉलर अब्बास हो सकते हैं। तो ये भी सिलेक्शन का कुछ है डावाडोल। मैं यहाँ पे कोई क्लेम नहीं करूंगा बिकॉज इस बात को आज बाबर ने भी रिवेल नहीं किया, तो लगता ये था कि अभी तक इस पे सोच विचार जारी है। तो 11 के बारे में तो कल ही पता चल सकेगा, बट मैंने सूरत हाल आपके सामने रख दी है। तो आप सब कितने एक्साइटेड हैं जनाब, मुझे बताइएगा। कुछ इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं कर सका, लेकिन आपके साथ जल्द लाइव बातचीत भी होगी। बट मैच के दौरान आपसे ज़रूर बारी बारी चाहे तो जब खाने का वक्फा होता है या जब टी ब्रेक होता है या जब डे क्लोज होता है, आपसे लाइव या रिकॉर्डेड तबसरे चलते रहेंगे, तस्वीर चलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ढेर सारी जो है ना क्रिकेट वीडियोस यहाँ मिलेंगी। जुड़े रहिए चैनल से, तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।